गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा 7 क्रिस्टल सिस्टम। लास्ट वीडियो में स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल लेटिस क्या होती है, ठीक है। उसके बीच में जो एंगल्स बनते हैं, उनकी एजेस होती हैं, है ना, हमने सब कुछ पढ़ा था। नाउ जब हमने पढ़ा था क्रिस्टल होता क्या है, उसमें हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी, स्पेस लेटिस, ठीक है। ब्रेविस लेटिस भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो है 7 क्रिस्टल सिस्टम बनता है। मतलब क्या है इसका, कि जो क्रिस्टल की फॉर्म्स है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनती हैं, उनकी जो शेप्स है वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। जब डिफरेंट शेप होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एज की लेंथ भी अलग अलग होगी, ठीक है। तो और उसके बीच में जो एंगल्स बनेंगे वो भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं कि उनकी शेप कैसी होएगी और उनके बीच में जो एजेस और एंगल्स हैं वो कैसे बनेंगे, ठीक है। तो इसकी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सी डेफिनेशन टाइप या हम देखते थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कह सकते हैं इसको। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्या है, दे आर अबाउट 230 क्रिस्टल फॉर्म्स विच हैव ग्रुप्ड इनटू 14 टाइप्स ऑफ स्पेस लेटिस। इसमें जो क्रिस्टल फॉर्म्स है वो 230 क्रिस्टल फॉर्म्स होती हैं, पर इनको क्या है ग्रुप की फॉर्म में हम देखते हैं जो कि 14 टाइप के होते हैं, ठीक है। उनको हम स्पेस लेटिस भी बोलते हैं या फिर हम ब्रेविस लेटिस भी बोल सकते हैं। और जो ये फॉर्म्स हम देखते हैं, ठीक है, 230 फॉर्म्स भी किसके बेस पे देखते हैं, ये हम देखते हैं सिमेट्री के बेस पे, कि जो भी हमारा क्रिस्टल है हम एक क्यूब बनाएंगे, ठीक है। वो क्रिस्टल की जो शेप है वो कैसी होगी, उनके बीच में कौन सी सिमेट्री है, जिस हिसाब से हम पता लगा सकें कि इसके बीच में किस तरह का एंगल है और किस तरह की वो एक्सिस है, ठीक है। तो ऐसे हम आज 7 डिफरेंट सिस्टम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सी ट्रिक को लेके, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। सबसे पहले हम ये देखेंगे ट्रिक क्या है। सी टॉम देयर, ठीक है, सी टॉम देयर। यहाँ पे सी का मतलब है क्यूबिक, ठीक है। टॉम टी डिनोट कर रहा है टेट्रागोनल, ओ ऑर्थोरोम्बिक, एम मोनोक्लिनिक, ठीक है। सी टॉम देयर, देयर यहाँ जो दोनों ई आई वो हम हटा देंगे, ठीक है। तो देयर का मतलब यहाँ पे क्या बना, ट्राइक्लिनिक, एच पे हेक्सागोनल और ई हमने दोनों छोड़ देने हैं, आर पे क्या बनिया, रोम्बो हेड्रल, ठीक है। ये हो गया हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, इनके बीच में एजेस कैसे होती हैं और एंगल्स कैसे होते हैं, और एक एक या दो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई है ताकि आपको याद रह सके। सी टॉम देयर, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और आर पे रोम्बो हेड्रल, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारा क्यूबिक। जो ये मैंने टेबल बनाई है ये बहुत ही आसान तरीके से बनाई है, आप इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे और अपनी कॉपी पे नोट करोगे, ठीक है। तो क्यूबिक में जो एजेस होती हैं वो तीनों की तीनों सेम है। टेट्रागोनल में जब हम लेंगे एक सेम नहीं होएगी, ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब 2 एजेस सेम है, तीसरी सेम नहीं है। थर्ड वन में तीनों की तीनों अनइक्वल है, मतलब सेम नहीं है, ठीक है। ये 3 हमने लगा लिए, पहले सारी सेम है, फिर एक सेम नहीं है, फिर तीनों की तीनों डिफरेंट है। नाउ 2 बाद में भी ये भी क्या है, तीनों की तीनों डिफरेंट, ये भी तीनों की तीनों डिफरेंट, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं सबसे पहले इक्वल, लास्ट वाली भी इक्वल, फिर एक अनइक्वल, यहाँ पे भी एक अनइक्वल, जो बाकी 3 बची वो तीनों सारी क्या है, अनइक्वल, ठीक है। तो आप टेबल अगर आप कॉन्टिन्यूटी में चलोगे तो आपको आसानी से याद रहेगा, सी टॉम देयर, ठीक है। फिर ऊपर और नीचे दोनों सेम, फिर 1 अनइक्वल, फिर ये तीनों अनइक्वल, ठीक है। एंगल्स देखो, पहले 3 इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 2 90 डिग्री, एक 90 डिग्री पे नहीं है, अल्फा बीटा गामा 3 एंगल बन रहे हैं। फिर क्या है, तीनों अनइक्वल, ठीक है। फिर क्या है, 2 इक्वल और गामा, मतलब थर्ड एंगल कितने का आ रहा है, 120 डिग्री का, जब हमारा होगा हेक्सागोनल। और रोम्बोहेड्रल में क्या है, अल्फा बीटा गामा तीनों ही क्या है, अनइक्वल। सबसे पहले हम तीनों इक्वल का लिख लेंगे, फिर हम तीनों अनइक्वल का लिख लेंगे, ठीक है। फिर ये तो कॉन्टिन्यूटी में 3 है ही अनइक्वल, बचे कितने, ये 3, ठीक है। इसमें क्या है, ये तीनों अनइक्वल है, ये भी तीनों अनइक्वल है, बचे 2,
एक में दो 90 डिग्री के, एक 90 डिग्री का नहीं है, एक में दो 90 के, एक क्या है गामा 120 डिग्री का, राइट। तो अगर आप इस कॉन्टिन्यूटी में रहोगे तो आपका ये टेबल कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या है, जनरली एमएससी लेवल पे हमें 7 क्रिस्टल सिस्टम पूछ लेता है, या फिर जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बताओ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी या इसकी एज क्या आएगी, हमें यहाँ पे शेप दे के बता सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखो, अगर क्यूबिक है, क्यूबिक में कौन सी एग्जाम्पल ले सकते हैं, NaCl क्रिस्टल या ZnS, ठीक है। टेट्रागोनल में क्या है, SnSnO2, ये क्या है, जनरली व्हाइट कलर का होता है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं पर ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, MgSO4 इंटू 7H2O, ठीक है। मोनोक्लिनिक में FeSO4 इंटू 7H2O। ये आपको जो एग्जाम्पल्स है ये ध्यान रखनी पड़ेंगी, इसमें हम कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, ठीक है। और ट्राइक्लिनिक में K2Cr2O7, ये हम लैब में भी बहुत बार यूज करते हैं। हेक्सागोनल में जिंक HgS, और रोम्बोहाइड्रल में KNO4 और बिस्मथ। ये हो गया हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम, जो कि 230 फॉर्म्स होते हैं, पर हम इनको डिवाइड कर देते हैं 14 टाइप्स में, जिसको हम ब्रेविस्लेटिस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने सिर्फ 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम पढ़े हैं, वो मैंने आपको ट्रिक समझाई दी, सी टॉम देयर लिख के आप इसको कर सकते हो, ताकि आप ये कभी भूले ना। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज गाइज मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गुड लक। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक करेक्टर, कौन कौन से होते हैं, मैग्नेटिक करेक्टर क्यों आता है, ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।